साध संगत जी, एक पुत्र अपने बूढ़े पिता से बहुत लड़ता झगड़ता था और उसे अपशब्द भी बोलता था। और कई बार तो उसका पुत्र उसे मुक्के भी मार देता था। और वह बूढ़ा पिता अपने पुत्र की ऐसी हरकतों से बहुत दुखी था और अकेला बैठकर रोता रहता था। और इसी तरह एक दिन वह लड़का अपने बूढ़े पिता से लड़ झगड़ बैठा और उसने अपने पिता को मुक्के भी मारे। तो उसका बूढ़ा पिता उसकी मार खाकर घर के बाहर बैठ गया और रोने लग पड़ा। इतनी देर में वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस बूढ़े बाबा को घर के बाहर बैठे रोते देखा। तो उसे रोता देख वह उसके पास चले गए और उसका हाल चाल पूछने लगे और उसके रोने का कारण पूछने लगे और कहने लगे, हे बाबा, तू क्यों रो रहा है? तो इतना सुनकर उसने अपनी सारी बात उस महात्मा को बताई कि हे महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में जितना भी धन कमाया था, जितनी भी धन दौलत मेरे पास थी, सभी मेरे पुत्रों ने अपने कब्जे में कर ली है और मुझे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देते। अगर मैं उन्हें किसी चीज़ को लेकर बोलता हूँ तो वह मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी दुख के कारण मैं रो रहा हूँ। मैंने इनको बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन इन्होंने मेरी कोई कदर नहीं जानी। तो उसकी ये बातें सुनकर महात्मा ने कहा कि हे बाबा, ये पुत्र पोतरे और साग संबंधी अपने मतलब के कारण मित्र होते हैं। भाव, जब तक इनको पदार्थ देते रहो तब तक मित्र बने रहते हैं, और जब इनको पदार्थ देना बंद कर दो, भाव, पदार्थ ना दे पाओ तो साथ छोड़कर भाग जाते हैं और तिरस्कार भी करते हैं, अपमान करते हैं। इस जगत में अपने सुख के लिए हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है, और जब उसे दूसरे से सुख मिलना बंद हो जाता है तो वह उसका त्याग कर देता है, उसे छोड़ देता है। और महात्मा ने उस बूढ़े बाबा से आग्रह किया कि तू इनका साथ छोड़कर हमारे साथ हमारी कुटिया में चल और वहाँ चलकर विश्राम कर। वहाँ तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और तेरी खूब सेवा होगी, क्योंकि तू अब बूढ़ा हो चुका है और तेरी जितनी भी आयु पड़ी हुई है उसको हरि के नाम लगाकर उसका नाम जप कर उसे सफल कर, जिससे कि तेरा कल्याण होगा। तो संतों के वचन सुनकर उस बूढ़े बाबा को बहुत क्रोध आया और कहने लगा कि आपको हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी करने के लिए किसने कहा है? आपको चौधरी किसने बनाया है? आप मुझे घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं? वह मेरे पुत्र हैं और मैं उनका पिता हूँ। तुम मुझे ऐसी सलाह क्यों दे रहा है? क्यों हमारे मामले में दखल अंदाजी कर रहा है? तू अपनी भिक्षा मांगकर यहाँ से चले जा। मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। वह मेरे पुत्र हैं और पुत्र मारते ही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मुझसे प्यार भी करते हैं। तो उसके ऐसे वचन सुनकर वह महात्मा वहाँ से चले गए। तो साध संगत जी, यहाँ पर सतगुरु फरमान करते हैं कि हे मोह, तू कैसा है? रणभूमि में तू अजित सूरमा है, क्योंकि जो बड़े बलवान हैं उनको भी तू अपने कब्जे में कर लेता है, और जो गण गंधर्व देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि हैं सबको तूने मोहित किया हुआ है। तूने सभी तरफ अपना जाल बिछाया हुआ है। केवल वही तुझसे ऊपर उठ पाता है जो हरि के नाम से जुड़ता है, हरि के सिमरन से जुड़ता है। साध संगत जी,
इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।